अमृतपुर नाम के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रोहित के बचपन में ही उसके पिता का बीमारी के कारण निधन हो गया था। पिता के जाने के बाद उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके रोहित को पाला पोसा। एक दिन रोहित की माँ उससे कहती है, बेटा, जब तेरे पिताजी चले गए थे तब तू सिर्फ 2 साल का था। मैंने तुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया है। अब तुझे ही घर का सारा काम संभालना होगा। तू कोई काम ढूंढ ले। माँ, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मजदूरी के अलावा कोई और काम नहीं मिलेगा। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो कोई छोटी मोटी नौकरी कर पाता, और आजकल तो मजदूरी भी मुश्किल से मिलती है। बेटा, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से काम नहीं चलेगा। तुझे कोई काम करना ही पड़ेगा। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। तू कल जाकर कोई काम देख लेना। अगले दिन रोहित मजदूरों के ठिकाने पर जाता है जहां मजदूरी की तलाश करने वाले लोग आते थे, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर रोहित वापस घर जाने लगता है। तभी उसे उसका एक दोस्त रमेश मिलता है। अरे रोहित भाई, इतनी तेज धूप में कहाँ से आ रहे हो? बड़े उदास लग रहे हो। भाई, मैं काम देखने गया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अब माँ को क्या जवाब दूंगा, यही सोचकर परेशान हूँ। इतनी सी बात है, तू मुझसे कह देता, मैं तुझे काम दिला दूंगा। कल मेरे घर आ जाना, मैं तुझे एक जगह काम दिलवा दूंगा। ठीक है भाई, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगा। इतना कहकर रोहित अपने घर लौट आता है। बेटा, कोई काम मिला? काम तो नहीं मिला, पर मेरा एक दोस्त मिला था। उसने कहा है कि वह मुझे काम दिलवाएगा। कल उसने बुलाया है। बेटा, तू कल जरूर काम देख लेना। आज पड़ोसी से 1 किलो चावल उधार लाई थी। रोज रोज मांगने में बहुत शर्म आती है। तुम सही कह रही हो माँ, मैं कल जरूर कुछ ना कुछ काम ढूंढ लूंगा। अब रोहित अपनी माँ के साथ खाना खाता है और अगले दिन अपने दोस्त के घर चला जाता है। रमेश उसे एक गोदाम पर लेकर जाता है। गोदाम का मालिक रोहित से कहता है, सुनो रोहित, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है। तुम यहाँ काम करोगे। ये ट्रक से सामान उतार कर गोदाम में रखना है। हर ट्रक खाली करने पर तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे। जल्दी से काम शुरू करो, दूसरी गाड़ी आने वाली है। फिर रोहित ट्रक से सारे बोरों को उतारकर गोदाम में रख देता है। मालिक, मैंने सारी बोरियां रख दी हैं। अब मुझे मेरी मजदूरी दे दीजिए। रोहित, तुमने बहुत जल्दी काम किया है। ये लो तुम्हारे पैसे, और कल सुबह जल्दी आ जाना। फिर रोहित पैसे लेकर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, पूरे हफ्ते का राशन ले आया हूँ। अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा किया। वैसे काम क्या था? माँ, मजदूरी के अलावा और क्या हो सकता है? ट्रक से बोरियां उतारकर गोदाम में रखी थी। इससे सारा शरीर दर्द कर रहा है। जल्दी से खाना दे दो, सुबह जल्दी काम पर जाना है। फिर रोहित खाना खाकर सो जाता है और सुबह शरीर की थकावट की वजह से वह देरी से उठता है और बिना माँ को बताए काम पर निकल जाता है। फिर गोदाम पहुंचने पर गोदाम का मालिक कहता है, रोहित, ये कोई वक्त है आने का? मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। मैंने तुम्हें कहा था कि जल्दी आना, लेकिन तुमने परवाह नहीं की। मालिक, मुझसे गलती हो गई। रात में शरीर बहुत दुख गया था, इसलिए सुबह देर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैंने किसी और को काम पर रख लिया है। तुम अब कोई और काम देख लो। रोहित बेचारा निराश होकर अपने घर आ जाता है। अरे बेटा, बिना बताए क्यों चले गए? कुछ खाकर भी नहीं गए। खाली पेट मत जाया कर, कमजोरी आएगी। और तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? माँ, मुझे देरी हो गई थी, इसलिए मालिक ने किसी और को रख लिया। अब दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। बेटा, ये तो बहुत बुरा हुआ। कोई और काम देख ले। माँ, मजदूरी से कुछ नहीं होगा। अब मैं अपना कोई काम शुरू करूंगा। बेटा, अपना काम शुरू करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2 महीने तक कहीं और काम कर ले। जब पैसे हो जाएं तो अपना काम शुरू कर लेना।
ठीक है माँ, मैं कल ही दूसरा काम देखने के लिए जाऊंगा। अगली सुबह रोहित काम की तलाश में घर से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक बुढ़ी औरत मिलती है जो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। वह रोहित से कहती है, बेटा, क्या तुम मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इसे उठा सकूं। अरे दादी, आप परेशान क्यों होती हैं? मैं अभी आपका यह सामान आपके घर पहुंचा देता हूँ। बस आप यह मेरे सिर पर रखवा दीजिए। बुढ़ी औरत धीरे धीरे उस सामान को रोहित के सिर पर रखवा देती है और रोहित बिना किसी शिकायत के उस सामान को उसके घर तक पहुंचा देता है। जब रोहित सामान रखकर लौटता है तो बुढ़ी औरत उसकी तरफ देखती है और कहती है, बेटा, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं जानती हूँ कि तुम सुबह से काम की तलाश में भटक रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई भी काम नहीं मिला। मेरे पास यह एक संदूक है जिसमें सोना है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ। मुझे नहीं पता कब मेरा समय पूरा हो जाए। मेरे बाद अगर यह किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए तुम इसे लेकर जाओ और इसका सही उपयोग करना। फिर रोहित सोने का संदूक उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी माँ को सारी बात बताता है। बेटा, ऊपर वाले ने तुझ पर अपनी कृपा बरसाई है। इस सोने का सही उपयोग करना। जैसे हम गरीब हैं, वैसे ही हजारों लोग और भी हैं। उनकी मदद करना। जो दूसरों की मदद करता है, ऊपर वाला उसी की मदद करता है। माँ, जैसा आप कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। मैं इस सोने को बेचकर जमीन खरीदूंगा और उस पर खेती करूंगा, जिससे लोगों को भोजन मिल सके। रोहित सारा सोना बाजार में बेचकर बहुत सारी जमीन खरीद लेता है। धीरे धीरे उसकी खेती की पैदावार बढ़ती जाती है। वह गांव में ऐलान करवा देता है कि जिसे भी मदद की जरूरत हो वह उसके पास आ सकता है। और कुछ महीनों बाद रोहित की माँ उससे कहती है, बेटा, अब हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इसलिए मैं सोच रही थी कि तू शादी कर ले। मेरे शरीर में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं घर का काम कर सकूं। तेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी आराम मिल जाएगा। फिर रोहित की माँ उसकी शादी करवा देती है। शुरुआत में रोहित की पत्नी घर का सारा काम अच्छे से करती है, लेकिन कुछ समय बाद उसने काम करना छोड़ दिया। वह तब तक ही काम करती जब रोहित घर पर होता, लेकिन उसके जाते ही वह रोहित की माँ से सारा काम करवाती थी। ये बुढ़िया, तू दिन भर खाती तो बहुत है पर काम कुछ नहीं करती। तूने मुझे क्या मशीन समझ रखा है जो सारा काम मुझसे करवाना चाहती है? अब घर का सारा काम तू ही करेगी, वरना मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। और अगर तूने ये बात रोहित को बताई तो मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगी। ठीक है बेटा, पर बाहर कुछ गरीब लोग मदद के लिए आए हैं। उन्हें कुछ राशन या पैसे दे दो। आज से इस घर में किसी की मदद नहीं होगी। न राशन दिया जाएगा न पैसे। मेरा पति इतनी मेहनत से कमाता है और मैं उन पैसों को इन गरीब लोगों पर खर्च नहीं कर सकती। अब घर में जो होगा मेरी मर्जी से होगा। उधर वह बुढ़ी औरत जिसने रोहित को सोने का संदूक दिया था, सोचती है कि रोहित ने उस सोने का सही उपयोग किया या नहीं। वह मदद के लिए रोहित के घर जाती है। बेटा, कोई है घर में? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। इतने में रोहित की पत्नी बाहर आती है और कहती है, अरे बुढ़ी औरत, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है? हम लोग बहरे नहीं हैं। बताओ क्या चाहिए तुझे? बेटी, मुझे रोहित से मिलना है। मेरी 2 बेटियों की शादी है, इसलिए मैं थोड़ी मदद के लिए आई हूँ। तेरी बेटियों की शादी है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? और हाँ, रोहित तुम जैसे गरीब लोगों से नहीं मिलता है। वह अमीर आदमी है। तुम लोग अमीर आदमी देखे नहीं चले आए यहाँ भीख मांगने। बेटी, तुम अभी नादान हो। इस तरह बुजुर्गों का अपमान नहीं करते। मुझे एक बार रोहित से मिलने दो, बस। एक बार कहाँ है कि वह गरीब लोगों से नहीं मिलता, तो समझ में नहीं आता। अब चल यहाँ से निकल। फिर बुढ़ी औरत उदास होकर वहां से चली जाती है। रोहित घर लौटता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, बाहर इतने आदमी औरत मदद के लिए खड़े हैं।
तुमने उन्हें कुछ दिया नहीं? और तुम इतनी कमजोर क्यों दिख रही हो? क्या तुम समय पर खाना नहीं खा रही हो? बेचारी रोहित की माँ कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप उसे देखती है। तभी रोहित की पत्नी रोहित से कहती है, रोहित, ये सब लोग मुफ्तखोर हैं। इन्हें बार बार कुछ न कुछ चाहिए होता है। अगर तुम इनकी हर बार मदद करोगे तो हम पर क्या गुजरेगी? मैं नहीं चाहती कि हमारी मेहनत की कमाई इन पर बर्बाद हो। आज से इस घर में सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगी। रोहित अपनी पत्नी की बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह अपनी माँ की उदासी भी देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि कुछ तो ऐसा है जो उसकी माँ छिपा रही है। अगले दिन रोहित गांव के काम से बाहर जाता है और उसकी पत्नी घर पर अकेली रहती है। कुछ समय बाद वही बुढ़ी औरत फिर से रोहित के घर आती है, लेकिन इस बार वह दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ी रहती है। अंदर से रोहित की माँ की कमजोर और कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। अरे बहन, क्या हुआ? इतनी तकलीफ में क्यों हो? अरे बहन, मेरी बहू ने मुझसे सारे काम करवाने शुरू कर दिए हैं। वह मुझसे कहती है कि अगर मैंने रोहित को कुछ बताया तो वह मुझे वृद्धाश्रम भेज देगी। मेरी हालत अब काम करने की नहीं रही। यह बात बुढ़ी औरत यह सुनकर दंग रह जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि रोहित की पत्नी ने घर की हालत बिगाड़ दी है। उसने मन में ठान लिया कि वह इस सच्चाई को रोहित के सामने लाएगी। शाम को जब रोहित घर लौटता है तो उसे दरवाजे पर एक कागज का टुकड़ा मिलता है। उस पर लिखा होता है, अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है तो कल सुबह सूरज उगने से पहले बगीचे के पास आना। रोहित का दिल धड़कने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कागज किसने रखा है और क्यों। रात भर वह सो नहीं पाता। सोचता है कि आखिर उसे किस बात का पता चलने वाला है। सुबह होते ही रोहित चुपचाप बगीचे के पास पहुंचता है। वहां बुढ़ी औरत उसका इंतजार कर रही होती है। वह रोहित को देखकर कहती है, बेटा, तुमने जो मदद मेरे साथ की थी वह आज भी मुझे याद है, लेकिन मुझे यह देखकर दुख होता है कि तुम्हारे घर में अब वह शांति और खुशहाली नहीं है जो कभी थी। तुम्हारी माँ जो कभी तुम्हारे लिए सब कुछ करती थी अब खुद तकलीफ में है। दादी, आप क्या कह रही हैं? मेरी माँ तो मुझसे कुछ नहीं कहती। बेटा, कुछ बातें आंखों से देखनी पड़ती हैं। तुम्हारी माँ की हालत देखो, वह अब भी चुप रहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसे वृद्धाश्रम भेज दिया जाएगा। रोहित को यकीन नहीं होता। वह तुरंत अपने घर लौटता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या ये सच है? क्या तुम्हें मेरी पत्नी से तकलीफ है? रोहित की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे उसकी माँ की कुर्बानी छिपी है। तुमने मेरी माँ के साथ गलत किया है। वह बुजुर्ग है और उन्हें सम्मान और प्यार की जरूरत है। हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। वह खुद कमजोर हो गई हैं। उनका काम करना कोई जरूरी नहीं है। तुम्हें एहसास नहीं है कि बुजुर्गों की कितनी अहमियत होती है। अगर तुम उनकी मदद नहीं करोगी तो एक दिन तुम्हें भी इस उम्र का सामना करना पड़ेगा। हमें अपनी माँ का सम्मान करना चाहिए। अब रोहित की पत्नी उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर असहमति की छाया साफ दिखाई दे रही थी। वह चाहती है कि रोहित उसकी बातों में आकर अपनी माँ को घर से निकल दे।